डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या देख रहे हैं हम। एन ऑब्जर्वर, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 9। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। तो ए से लेके बी तक हमारी क्या है, एक चिमनी होगी, और जो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक हमारी क्या है, एक चिमनी है। इसको हम डायग्राम को क्या करते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी जो हमारी जो चिमनी है यहाँ पे एक हम डायग्राम बना लेते हैं। जो ए से लेके बी तक है, ए बी हमारा क्या है, एक चिमनी है। और यहाँ से जो पॉइंट बी से लेके ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है हमारे पास, 28.5 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 28.5 मीटर है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसकी जो टाल है, जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। और यहाँ से ये क्या कर रहा है, चिमनी को देख रहा है। तो चिमनी के टॉप यानी पॉइंट ए पे क्या कर रहा है, ये देख रहा है। तो इसका जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री की इसका क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका एंगल 45 डिग्री का बना देंगे। अब हमें क्या निकालना है, यानी चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। तो चिमनी की हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए से लेके बी तक होगी। अब यदि 1.5 तो इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ये क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस किसकी होगी, डी से लेके ई तक होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, फेस टू फेस साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। सेम सी से लेके डी तक जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, बी से लेके ई तक की होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस डायग्राम को अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। वहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, अब इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मीन्स हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना क्या है, ए से लेके बी तक निकालना है। तो पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी ई निकालना पड़ेगा। जब ए डी ई में हम क्या निकाल लेंगे, ए ई निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी को हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। तो ए बी को प्लस करने के लिए ए बी हमारी क्या होगी, चिमनी की हाइट होगी। तो ए ई प्लस क्या कर लेंगे, हम बी करेंगे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिख लिया क्या, ए बी दैट क्या हो जाएगा, लेट दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी इज द चिमनी एंड सी डी इज क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वर है उसका हमने क्या मान लिया है, सी डी मान लिया है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले डी ई इक्वल में क्या हो जाएगा, बी सी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी सी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी इक्वल में क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल में कितना है हमारे पास, 28.5 मीटर। मीन्स बी सी और डी की जो डिस्टेंस है दोनों की इक्वल है, कितनी है, 28.5 मीटर। और डी सी और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इक्वल में कितना है हमारे पास, 1.5। या हम क्या कर लेते हैं, डी सी इक्वल में बी ई इक्वल में कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, निकालना क्या है, एक्चुअली हमें ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसको किसको प्लस करना पड़ेगा, ए ई प्लस किसको करना पड़ेगा, बी को। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, मेन आंसर होगा किसका, जब हम ए बी निकालेंगे। तो अब हम कौन सा ट्रिंगल ले रहे हैं, ट्रिंगल ए ई डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्रिंगल ए ई डी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई डी में ए ई अपान में क्या हो जाएगा, डी यानी परपेंडिकुलर अपान में क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस। किसका फार्मूला होगा, tan थीटा का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई अपान में क्या हो जाएगा, डी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 45 डिग्री। जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेगी वही उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए ई क्या है, एक्चुअली हमें क्या करना है, निकालना ही है। तो ए ई हमारा क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जो डी ई है, डी ई की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 28 पॉइंट क्या है हमारे पास, 5 है। और इक्वल में tan 45 डिग्री क्या होती है हमारे पास, 1। अब इसका हम क्या करते हैं, पहले कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए ई का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई हो जाएगा। 28.5 का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 28 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर।
अब हम क्या करेंगे, जो ए से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। अब हमें ने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्चुअली किसकी हाइट निकालनी है, ए बी की। तो ए बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए से लेके ई प्लस क्या हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, बी। अब बी ए से लेके ई तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, निकली हमारे पास 28.5। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं क्या, 28.5 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, कैरी आई 1, और 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, और कैरी 1 कितनी हो जाएगी 30। तो अब पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास क्या है, ए बी की जो वैल्यू है वो क्या निकल गई हमारे पास, ए बी इक्वल में 30 मीटर। और ए बी को हमने क्या माना था यहाँ पे, लेट दैट ए बी बी इज द क्या है, चिमनी। तो द हाइट ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द चिमनी इज, द हाइट ऑफ द चिमनी इज कितनी हो जाएगी 30 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।